है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठेंगे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा किन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है और मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनी। ओम शांति। आज 10 जून 2021 बाबा के महावाक्य पहले सुनते हैं। मुरली का सार। मीठे बच्चे, अमर बाबा आया है तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। अभी तुम तीनों कालों और तीनों लोकों को जानते हो। क्या कह रहे बाबा कि मीठे बच्चे, अमर बाबा आया है तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। अभी तुम तीनों काल और तीनों लोकों को जानते ही हमें। बाबा रोज मुरली में आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, 84 जन्मों का चक्र बताते हैं, सुदर्शन चक्र के बारे में बताते हैं। सब कुछ जो है हम लोग जानते हैं। और हम भी कब जाने, जब बाबा ने खुद आके हमें बताया सारी बातें। प्रश्न है, रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं? हम रूहों को, हमारा रूहानी बाप जो है, ब्लेसिंग्स जो है यानी वर्षा जो है, किस आधार पर देते हैं? उत्तर है पढ़ाई के आधार पर। जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं, देह अभिमान को छोड़ते ही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ही बाप का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप सिर्फ बच्चों को वर्षा देते, लेकिन पारलौकिक बाप का संबंध रूहों से है, इसलिए रूहों को वर्षा देते। देख लीजिए बाबा जो कह रहे हैं कि लौकिक वाले क्या है, सिर्फ जो शरीर है यानी बच्चे हैं उनको ब्लेसिंग्स दे, लेकिन जो हमारा पारलौकिक बाप है वो किसको देखता है? आत्मा को देखता है, रूह को देखता है, उसी को ब्लेसिंग्स देता है। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप से अमर कथा सुन रहे हैं। इस मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने के लिए, अमर कथा का मतलब ये है कि हम मृत्यु लोक से अमर लोक में कैसे जा सकते हैं, उसका ज्ञान प्राप्त करना। निर्वाण धाम को अमरलोक नहीं कहा जाता। अमरलोक जहाँ तुम अकाले मृत्यु को नहीं पाते, इसलिए उनको अमरलोक कहा जाता है।
रूहानी बाप जिसको अमरनाथ कहते हैं जरूर अमरलोक में ले जाने के लिए मृत्यु लोक में कथा सुनाएंगे। 3 कथाएं भारत में ही मशहूर है, अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा। भक्ति मार्ग में तो तीजरी का अर्थ कोई समझते ही नहीं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय ज्ञान सागर अमर बाबा के कोई दे न सके, यह भी झूठी कथाएं सुनाते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अब जान गए हैं कि हमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है, जिस तीसरे नेत्र से तीनों कालों, तीनों लोकों को तुम जान चुके हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्यंत को भी जान चुके हो, इसलिए बच्चे अपने को त्रिकालदर्शी भी समझते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चे बगैर सृष्टि में कोई त्रिकालदर्शी नहीं होता। तीनों कालों अर्थात सृष्टि के आदि मध्यंत को नहीं जानते। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को बहुत जानते हैं, परंतु तीनों कालों के आदि मध्यंत को कोई नहीं जानते। अब मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप से सुन रहे हैं, हम उनके बच्चे बने। एक ही बार तुम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप मिला है, रूहों को पढ़ाते हैं और सब देहे अभिमान होने के कारण कहते हैं मैं यह पढ़ता हूँ, मैं यह करता हूँ, क्योंकि हम भूल गए हैं कि मैं आत्मा हूँ। मैं ये नहीं कहते मैं आत्मा पढ़ रही हूँ, बाबा का ज्ञान सुन रही हूँ, बाबा से ज्ञान ले रही हूँ, कहते मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं ये करता हूँ। ये सब किस वजह से? देह अभिमान होने के कारण। देह अभिमान आ जाता है। अभी संगम पर रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को कहते हैं तुम अच्छी रीति पढ़ो। संगम युग पर क्या कह रहे हैं? रूहानी बाप क्या कह रहे हैं कि आकर के तुम पढ़ो। बाप से हर एक बच्चा वर्षा लेने का हकदार है, क्योंकि सब रूहानी बच्चे हो ना। लौकिक संबंध में सिर्फ बच्चा वर्षे का हकदार बनता है, इस पारलौकिक संबंध में सभी बच्चों रूहों को वर्षा मिलता है। अमरनाथ की भी कथा सुनाते हैं, कहते हैं पार्वती को पहाड़ी पर कंदराओं में जाकर कथा सुनाए। यह तो रोंग है ना। अब तुम बच्चे जानते हो झूठ क्या है, सच क्या है। सच तो जरूर सच्चा बाबा ही सुनाएगा। बाप एक ही बार सच सुनाए सचखंड का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो इस झूठ खंड को आग लगनी है। यह जो कुछ देखने में आता है यह नहीं रहेगा, समय बाकी थोड़ा है। यह शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ है। जैसे लौकिक संबंध में भी बाप यज्ञ रचते हैं, कोई रुद्र रचते हैं, कोई गीता यज्ञ, कोई रामायण यज्ञ रचते हैं। यह है शिव बाबा, यह है शिव बाबा व रुद्र ज्ञान यज्ञ। यह अंतिम यज्ञ है और जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1937 में। तुम जानते हो हम अमरपुरी में अब जा रहे हैं, बाकी थोड़े मिनट का अब रास्ता है। कोई भी मनुष्य को पता नहीं है, वह तो कह देते मृत्यु लोक से अमरलोक में जाने के लिए 40,000 वर्ष अभी पड़े। अमरलोक सतयुग को कहा जाता है। तुम बच्चों को अभी बाबा सम्मुख बैठ अमर कथा, तीजरे की कथा, सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। बाबा क्या कह रहे? तुम बच्चों को बैठ के मैं क्या सुना रहा हूँ? अमरलोक की कथा, तीजरे की कथा, सत्यनारायण की कथा सुना रहा हूँ। भक्ति मार्ग में क्या क्या होता है? भक्ति मार्ग में क्या क्या होता है वह तो देखो। भक्ति मार्ग का कितना विस्तार है। जैसे झाड़ का बड़ा विस्तार होता है, वैसे ही भक्ति का भी बड़ा कर्म कांड का झाड़ है। यज्ञ, व्रत, नेम, जप, तप आदि कितना करते हैं। इस जन्म के भक्त तो बहुत बैठे हैं, मनुष्यों की वृद्धि होती रहती है। तुम भक्ति मार्ग में आए हो तब से दूसरे धर्म स्थापित हुए हैं। हर एक का अपने धर्म से कनेक्शन है, हर एक की रस्म रिवाज अलग है। भारत अमरपुरी था, भारत अब मृत्यु लोक है। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, परंतु अब पतित होने के कारण तुम अपने को देवता कहला नहीं सकते। यह तुमको भूल गया कि हम सो देवता थे। जैसे कहते हैं क्राइस्ट ने हमारा धर्म स्थापन किया तो हमारे क्रिश्चियन चले आए हैं, ऐसे नहीं कि यूरोपियन धर्म के हैं। वैसे तुम हिंदुस्तान में रहने वाले अथवा भारत में रहने वाले देवी देवता धर्म के हो, परंतु अपने को देवता कहला नहीं सकते। समझते हो हम तो पापी, नीच, कंगाल, भिखारी है। गाते हैं ना बाबा के सामने जा जाके, मंदिरों में जाके हम ये भगवान के सामने यही तो गाते आए थे भक्ति मार्ग में। हम पापी है, हम नीच है, हम कंगाल है, हम भिखारी है। भक्ति मार्ग में मनुष्य दुखी होते हैं तो बाप को ही पुकारते हैं। यह सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि जिस बाप को पुकारते आए हैं वह हमको बेहद का वर्षा देने के लिए अमर कथा सुना रहे हैं। हम अमरपुरी के मालिक बनने वाले हैं।
अमरपुरी को स्वर्ग कहा जाता है। तुम कहेंगे हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। कलयुग में मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। अब उसमें कोई स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ थोड़ी किया, उसने स्वर्ग में जाने के लिए कोई पुरुषार्थ थोड़ी किया जो स्वर्गवासी हो गया। तुम तो पुरुषार्थ कर रहे हो कहाँ जाने के लिए? अमरपुरी बैकुंठ में जाने के लिए। पुरुषार्थ कराने वाला कौन है? पुरुषार्थ कराने वाला कौन है? हाँ जी, पुरुषार्थ कराने वाला कौन? अमर बाबा, जिसको अमरनाथ भी कहा जाता है। इस यज्ञ को पाठशाला भी कहा जाता है। दूसरे कोई पाठशाला को यज्ञ नहीं कहा जाता। यज्ञ अलग रचे जाते हैं जिसमें ब्राह्मण लोग बैठ मंत्र पढ़ते हैं। बाप कहते हैं ये तुम्हारा कॉलेज भी है, यज्ञ भी है। और कौन सी यूनिवर्सिटी है ये वाली? हमारी गॉडली यूनिवर्सिटी, जहाँ खुद परमात्मा आकर हमें ज्ञान देते। क्या करने के लिए? लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। इस यूनिवर्सिटी का एम ऑब्जेक्ट क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना। तो बाबा कह रहे हैं तुम्हारा कॉलेज भी है, यज्ञ भी है, दोनों इकट्ठे हैं। तुम जानते हो इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। इसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जानी है, फिर नई दुनिया बननी है। इसका नाम ही है महाभारी महाभारत लड़ाई। इस जैसी लड़ाई और कोई होती नहीं। कहते हैं युद्ध में मूसलों से लड़ाई हुई, तुम्हारे साथ लड़ाई तो है नहीं। इसको महाभारत लड़ाई क्यों कहते हैं? भारत में एक ही धर्म होता है ना, मौत तो बाहर है, यहाँ लड़ाई की तो बात नहीं है। बाप समझाते हैं तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होगा। तुम बच्चों की बुद्धि भी विराट रूप का भी सारा ज्ञान है। यह भी समझते हो जो कल्प पहले आए थे वही आएंगे देवता बनने के लिए। बुद्धि का काम है, हम जितने ब्राह्मण बने अब फिर देवता बनेंगे। अंडरलाइन, हम जितने ब्राह्मण बने अब फिर देवता बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, इसलिए ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं। परंतु कैसे कब रचते हैं यह कोई नहीं जानता। क्या शुरू में मनुष्य नहीं है जिनको रचते हैं? क्या शुरू में मनुष्य नहीं है जिनको रचते हैं? बुलाते ही है पतित पावन आओ। तो जब मनुष्य पतित होते हैं तब तो बाप आते हैं। दुनिया को बदलना है तुमको, बाप नई दुनिया का लायक बनाते हैं। अभी सब तमो प्रधान पुरानी दुनिया में हो, फिर सतो प्रधान बनना है। बाप ने समझाया हर एक मनुष्य मात्र को हर चीज को सतो रजो तमो में आना होता है। दुनिया नई से पुरानी जरूर होती है। कपड़ा भी नया पहनते हैं फिर पुराना होता है। तुमको ज्ञान मिला है सच्ची सत्यनारायण की कथा अभी तुम, बाबा क्या कह रहे हैं, सच्ची सत्यनारायण की कथा अभी तुम सुन रहे हो। किससे? सत्य बाप से। सच्ची सत्यनारायण की कथा अभी तुम सुन रहे हो। गीता है सर्व शास्त्र में शिरोमणि, बाकी है उनके बाल बच्चे। जैसे ब्रह्मा की वंशावली वैसे गीता है मुख्य। ऊंच ते ऊंच माँ बाप, बाकी है बच्चे। अभी माँ बाप से वर्षा मिल सकता है, बाकी कितने भी शास्त्र पढ़े कुछ भी करे वर्षा मिल ना सके। करके जो शास्त्र पढ़ते हैं उनकी बहुत कमाई होती है। वह तो हो गया कल के लिए, यहाँ तुम बच्चे सुनते हो तो कितनी कमाई करते हो 21 जन्म के लिए, विचार करो। बाबा कह रहे वैसे भी जो गीता वगैरह को कंठ करके सुनाते हैं, भाषण वगैरह देते हैं, जो गुरु लोग बने हुए वो कितना कमाई करते हैं। लेकिन बाबा कह रहे हो कैसी कमाई है? अल्पकाल की कमाई है। यहाँ तुम बच्चे सुनते हो तो कितनी कमाई करते हो 21 जन्म के लिए, विचार करो। बाबा कह रहे सोचो। वह एक सुनाएंगे, सब उनको पैसा देंगे। यहाँ बाप तुम बच्चों को सुनाते हैं, तुम 21 जन्म के लिए कितने साहूकार बनते हो। वहाँ सुनाने वाले की जेब भरती है। भक्ति आदि करना प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम है, तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। तुम जानते हो स्वर्ग लोक में हम पूजित थे, नहीं तो 84 जन्मों का हिसाब कहाँ से आए। यह है रूहानी ज्ञान जो सुप्रीम रूह ज्ञान का सागर से मिलता है। पतित पावन बापी सबके सदगति दाता है। हम बच्चों को अमरनाथ हम बच्चों को अमर कथा सुना रहे हैं। जन्म जन्मांतर झूठी कथा सुनते आए हो, अब सच्ची कथा सुनकर तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। चंद्रमा को 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, सूर्य के लिए नहीं कहते हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं भविष्य में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे, फिर आधा कल्प के बाद उन्होंने खाद पड़ जाती है। अभी तुम क्या समझते हो, हम फिर से सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न सुदेवता फिर से बन रहे हैं।
हम आत्माएं पहले अपने घर जाएंगे, फिर हम शरीर धारण कर सो देवता बनेंगे, फिर चंद्रवंशी घराने में आएंगे। 84 जन्मों का हिसाब किताब चाहिए। किस युग में किस वर्ष में कितने जन्म हुए, बाप ने 84 जन्मों की सच्ची सच्ची कथा अब सुनाई है। तुम बच्चों को कहेंगे तुम भारतवासी 84 जन्म लेते हो। अपने को एक तो ब्राह्मण समझना पड़े। मम्मा बाबा कहते हो ना, वर्षा शिव बाबा से लेते हो, ब्रह्मा बाबा द्वारा। ब्रह्मा भी उनका हो गया, ब्रह्मा से वर्षा मिल न सके, यह भी भाई हो गया, यह शरीरधारी है ना। तुम सब बच्चे वर्षा उनसे लेते हो, इन यानी ब्रह्मा से नहीं। जिससे वर्षा नहीं पाना है उनको याद नहीं करना, एक शिव बाबा को याद करना। उनको ही कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम इनके पास आते हो तो बुद्धि में रहता है कहाँ कि हम शिव बाबा के पास जाते हैं। याद शिव बाबा को ही करना। आत्मा बिंदी है, उसमें 84 जन्मों का पाठ बंधा हुआ है। आत्मा कहाँ रहती है, भ्रिकुटी के बीच में रहती है। उड़ती भी सेकंड में है। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ, भ्रिकुटी के बीच जाए विराजमान होता हूँ। बुद्धि में समझ है हमारी आत्मा ऐसी है। सतयुग में तो कोई ऐसी चीज देखने की आशा नहीं रहती। आत्मा को देख सकते हैं दिव्य दृष्टि से, कोई इन आंखों से देखने की बात नहीं है। भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार करते हैं। जैसे रामकृष्ण का शिष्य विवेकानंद था, उसने बताया मैं सामने बैठा था तो उनकी आत्मा निकल मेरे में प्रवेश हो गई। ऐसे कोई होता नहीं है। आत्मा कैसे एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है, यह सब बातें तुम बच्चों को समझाई जाती है। अभी तुम समझते हो। हम अमरलोक में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अमरलोक में हम जन्म लेंगे, वहाँ हम गर्म महल में होंगे। यहाँ तो गर्भ जेल में बहुत त्राही त्राही करते हैं। अब आधा कल्प के लिए बाबा तुमको सब दुखों से छुड़ाते हैं, तो कितना प्यार से ऐसे बाबा को याद करना चाहिए। बाबा कह रहे हैं मैं आधे कल्प के लिए तुम्हें सारे दुखों से छुड़ा देता हूँ। तो जब हमें पता चल गया कि ये हमारी इतनी समस्याओं का बाबा समाधान करने वाला है, तो हमें ऐसे बाप को कितने प्यार से याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो वाह मेरा भाग्य, वाह ये ड्रामा, और वाह मेरा बाबा। इसी नशे में सारे दिन झूमते रहो गाते रहो और इस बाबा को, प्यारे बाबा को, मीठे बाबा को याद करते रहो। तो क्या सुनाया बाबा ने, क्या पढ़ाया बाबा ने, कौन बताएगा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी आज बाबा ना रिवाइज करा रहे हैं जी हमें सारा सब कुछ रिवाइज करा दिया। कह रहे हैं कि मैं यानी कि अमर बाबा आया है तुम्हें तीसरा ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। जी अभी तुम कालों को और तीनों लोगों को जानते हो, और ये वर्षा कौन दे रहा है? रूहानी बाप रूहानी रूहों को वर्षा दे रहे हैं। और किस आधार पर दे रहे हैं? पढ़ाई के आधार पर हम्म, ना। और उन्होंने ये भी बताया है कि जो भक्ति काल है जो हम शास्त्र पढ़ते हैं उससे तो बहुत कितनी कमाई होती होगी अल्पकाल के लिए। और यहाँ जो बाबा संगम युग पे आके तुम्हें कमाई करा रहे हैं वो है 21 जन्मों के लिए। और कह रहे हैं कि सोचो विचार करो, है ना। वो 21 जन्मों के लिए हमें साहूकार बना रहे हैं, जी है ना। वहाँ तो अब ये उसके बाद वो करेंगे 84 जन्मों के हिसाब, क्योंकि हम परवर्ती मार्ग वाले हैं तो हम जाएंगे स्वर्ग में, क्योंकि स्वर्ग में तो हम ही पूज्य थे। नहीं तो 84 जन्मों का हिसाब कहाँ से आएगा, ये भी बता रहे हैं बाबा। इसके बाद उन्होंने ये बताया कि जब हम भविष्य सत्युग में जाएंगे तो हम 16 कला संपूर्ण बढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हमारे उसमें खाद पड़ती जाएगी, फिर हम भूलते चले जाएंगे। जी। धारणा और के लिए बाबा मुक्ति। ने एक मिनट, बाबा ने ये बताया कि जो ये ज्ञान तुम्हें दे रहा ना, ये जो दादा लिख रहा है इनको बताया, ये तो ब्रह्मा है, इनका हम्म तो तन है। हम्म तो जब इनका तन है तो ये तुम्हारे भाई, इनको याद नहीं करना। हम्म जो मैं हूँ शिव बाबा, जो इनके तन में आकर तुमको एक ज्ञान सुना रहा हूँ, हम्म, उनको याद करना। जी बिल्कुल सही। ओम शांति।
धारणा के लिए मुख्य सार, स्वयं को रूह समझ, रूहानी बाप से पढ़कर पूरा वर्षा लेना है। सचखंड का मालिक बनने के लिए सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलता उसे ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, इसीलिए इसे देखते भी नहीं देखना है, यानी साक्षी भाव में रहना है। आज का वरदान, मन मना भव की विधि द्वारा मन रस की स्थिति का अनुभव करने और कराने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। मन मना भव की विधि द्वारा मन रस की स्थिति का अनुभव करने और कराने वाले सर्व संबंध मुक्त भव। जो बच्चे लोहे की जंजीरें और महीन धागों के बंधन को तोड़ बंधन मुक्त स्थिति में रहते हैं, वो कलयुगी स्थूल वस्तुओं की रचना व मन के लगाव से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें देह अभिमान व देह की पुरानी दुनिया की कोई भी वस्तु जरा भी आकर्षित नहीं करती। जब कोई भी इंद्रियों के रस अर्थात विनाशी रस की तरफ आकर्षण न हो तो समझो तब अलौकिक अतीन्द्रिय सुख व मन रस स्थिति का अनुभव होता है। इसके लिए निरंतर क्या चाहिए? मन मना भव की स्थिति चाहिए। स्लोगन, सच्ची सेवा वह है जिसमें सर्व की दुआओं के साथ खुशी की अनुभूति हो। सच्ची सेवा वह है जिसमें सर्व की दुआओं के साथ खुशी की। अब दूसरों के लिए हम दुआ कर रहे हैं, खुश होके कर रहे हैं, है ना, और उसमें खुशी की अनुभूति हो। अच्छा, ओम शांति।